हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय में ये क्वेश्चन आता है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। पहले क्लास में था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसमें कहा गया है कि दैवीय शक्ति के द्वारा जो है हुआ था, और उस समय जो राजा हुआ करते थे वो भगवान उसे धरती पर भेजते थे ताकि हम लोगों के ऊपर जो है वो शासन करे या हम लोगों की रक्षा करे। तो उनका कई सिद्धांत और कई विशेषताएं थी जो हम लोग पिछली क्लास में जाने। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। राज्य की जो उत्पत्ति हुई तो इसका विकास कैसे हुआ, तो आइए हम जानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, या फिर विकासवादी सिद्धांत, तो भी यही क्वेश्चन लिखना है, यही आंसर लिखना है, क्योंकि विकासवादी या ऐतिहासिक दोनों पैरेलल है, दोनों एक ही है। तो आइए जानते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक निश्चित समय पर नहीं हुई है। ये इतिहासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, और ना किसी एक कारण और तत्व के प्रभाव से हुई है। ये जो राज्य की उत्पत्ति हुई है इसका कोई कारण भी नहीं है। जैसे कि दैवी सिद्धांत में कहा गया था कि जब लोगों में संघर्ष शुरू हुआ, एक दूसरे में झगड़ा स्टार्ट हो गया, मारपीट होने लगा, तो भगवान ने जो है एक राजा को राज करने के लिए जो है भेजा, जो हम लोगों की समस्या का जो है वो समाधान करते थे। वो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत था। और जो विकासवादी सिद्धांत है इसमें कहा गया है कि इसका कोई कारण नहीं है। ये धीरे धीरे अनेक तत्वों के योगदान से इसका जो है विकास हुआ है, जो इस प्रकार है। पहला है, राज्य सभी की स्वाभाविक सामाजिकता या सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। पहला क्या है कि राज्य जो है मनुष्य के स्वभाव और समाज या समाज की जो प्रवृत्ति थी उसका परिणाम है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। इसी भावना के साथ साथ सामाजिक चेतना का उदय हुआ। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ नियंत्रण, संगठन, राजनीतिक संस्थाओं का विकास, अंत में राज्य का उदय हो जाता है। इतनी बातों को हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि राज्य मनुष्य के स्वभाव से हुआ है, क्योंकि स्वभाव मनुष्य का ऐसा था कि मनुष्य समाज में रहता था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज में रहता है, और समाज की जो भी प्रवृत्ति थी या समाज का जो प्रवृत्ति का परिणाम था वही जो है राज्य की उत्पत्ति का धीरे धीरे कारण बना। दूसरा कारण है कि रक्त संबंध या सजातीयता राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का एक प्रमुख तत्व है। क्या है? रक्त संबंध भी कह सकते हैं, ब्लड रिलेशन, या फिर अपनी जाति, अपनी जाति या अपने वर्ग के लोगों के कारण जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। रक्त संबंधों में सबसे पहला है संगठन, परिवार है। पहला संगठन है परिवार, और इसी परिवार से जन और जनों से कबीलों की उत्पत्ति हुई, और इन सब से एकता एवं सुदृढ़ता की भावना विकसित हुई और राज्य का जन्म हुआ।
रक्त संबंधों में पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांतों का जन्म ही राज्य की उत्पत्ति का कारण बना। क्या कहा? मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक के सिद्धांतों का जन्म का जो हुआ राज्य की उत्पत्ति का कारण बना। तीसरा कहा है कि इसी तरह राज्य के विकास में धर्म ने भी मनुष्य एवं समाज को जोड़ने का काम किया। कौन किया? धर्म और मनुष्य, ये दो लोगों ने, धर्म एक तत्व हुआ और मनुष्य भी समाज को जोड़ने का काम किया। पितृ पूजा एवं प्रकृति पूजा धर्म के दो आधार थे। क्या थे? पितृ पूजा और प्रकृति पूजा, जिन्होंने पारिवारिक संघ के संबंधों को मजबूत बनाया और राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण है, इसी प्रकार शक्ति ने भी राज्य का विकास किया। शक्ति ने भी राज्य का विकास किया। छोटे छोटे समूह आपस में लड़ते रहते थे और जीतने वाले अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में विकसित होते गए और अंत में क्या हुआ? राज्य का विकास हो गया। पांचवा जो कारण है, राज्य की उत्पत्ति में मनुष्य की आवश्यकताओं का भी विशेष महत्व रहा है। मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी है तो राज्य की उत्पत्ति हो गई है। आर्थिक जरूरतों ने लोगों को एकता के समूह में बांधते हुए एक संगठन में बांध दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? धीरे धीरे राज्य का विकास हो गया। छठा जो कारण है, राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना का भी विशेष योगदान रहा है। जैसे रक्त संबंध, धर्म के आधार पर संगठित मानव समूह ने जब तक निश्चित भूभाग पर रहना आरंभ किया तो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के प्रश्न ने धीरे धीरे क्या किया? राजनीतिक चेतना की भावना को जगाया और इसी तरह जो है राज्य का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि राज्य का जन्म नहीं हुआ है, राज्य का विकास हुआ है। यह शताब्दियों के क्रमिक विकास का परिणाम है, यानी कि ये धीरे धीरे हुआ है। जैसे जैसे शताब्दी या शताब्दी ही कहिए या दशाब्दी, जो 10 साल 20 साल 25 साल 100 साल, मतलब इस तरह जो है लोगों की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ते गई और फिर लोगों में एक दूसरे से संबंध बढ़ता गया, संगठन बना, परिवार से समाज बना, समाज से जो है धीरे धीरे इस तरह से, यानी कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, इसका जन्म नहीं हुआ है। तो हम लोग समझ गए कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। आगे जो है हम राज्य के मातृसत्तात्मक और राज्य के पितृसत्तात्मक के बारे में पढ़ेंगे और इसे जो है आप लोगों को इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगा कुछ भी समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर जो आपके अगर आसपास में है, जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उनको भी जो है इसे शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यहाँ से जो है आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी डाउट्स को या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।